बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन अमेरिका कशीदगी कम करने के लिए बड़ा इकदाम। चीन और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात तय पा गई। अगले हफ्ते रियासत अलास्का में मुलाकात करेंगे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद। PTI ने मुल्क भर में टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दौरा भारत की दावत दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा एक बार फिर मनसूख कर दिया। सऊदी अरब ने हौसियों के बढ़ते हुए हमलों पर दुनिया को तेल के बहरान से खबरदार कर दिया। भारतीय किसानों का 26 मार्च को भारत बंद करने का ऐलान। मोदी सरकार की परेशानी में इजाफा। भारत पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की करोड़ों खुराकें फराहम करेगा। पहली खेप कब इस्लामाबाद पहुंचेगी, बड़ा ऐलान सामने आ गया। सऊदी अरब का बैनुल अक़वामी परवाज़ें मई के वस्त में खोलने का ऐलान। सऊदी अमरीकी बड़ी फौजी मशकों की तैयारियां मुकम्मल। हरबी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए नई मशकें की जाएंगी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीनी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात तय पा गई। अगले हफ्ते रियासत अलास्का में मुलाकात करेंगे। अमेरिका और चीन के ख़ारजा पॉलिसी के चोटी के सियासतदान एक हफ्ते बाद अमेरिकी रियासत अलास्का में मुलाकात करने जा रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका की तरफ से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन और सिक्योरिटी कमिश्नर जैक सेलोन, जबकि चीन की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी के की खारजा पॉलिसी के निगरान आला सियासतदान यांग जी एच और वजीर खारजा वांग ही इस मुलाकात में हिस्सा लेंगे। ब्लिंकन का कहना था कि ये इजलास चीन के बारे में बहुत से खदशात दूर करने के लिए इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में इजहार का अहम मौका होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद। PTI ने मुल्क भर में टिकटॉक बंद कर दी। तफसीलात के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के हुक्म के हवाले से PTI की जानिब से अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक अदालत के हुक्म के तहत मुल्क भर की तमाम इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियों को हदायत जारी कर दी गई है कि टिकटॉक सर्विस फौरी तौर पर बंद कर दी जाए। वाज़ेह है कि जुमेरात के रोज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने टिकटॉक एप्लीकेशन को बंद करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत फाजल चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने डिप्टी PTI से इस्तफसार किया कि टिकटॉक का ऑफिस कहाँ है जहां से ये कंट्रोल होता है, जिस पर अदालत को बताया गया है कि टिकटॉक का हेड ऑफिस सिंगापुर में है, पाकिस्तान में इसका ऑफिस नहीं, दुबई से कंट्रोल किया जा रहा है। अदालत को PTI की जानिब से ये भी बताया गया है कि हमने टिकटॉक के ओहदेदारों को दरख्वास्त दी है लेकिन अभी मस्बत जवाब नहीं आया। फाजल अदालत ने वकला के दलाइल के बाद अपने मुख्तसर हुक्म में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इन्हें भारत के दौरे की दावत दे दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कौंसिल की हवाले से तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा पार्टनरशिप के इस्तेहकाम में फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात का भी जायज़ा लिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में 2 तरफा तजारत सरमायाकारी में मज़ीद तोसी की ख्वाहिश का भी इजहार किया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद को ख़ुसूसी तौर पर दौरा भारत की दावत दे दी।
खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा एक मरतबा फिर मनसूख कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का अपना दौरा इस बार फिर मनसूख कर दिया, जिसकी वजह एहलिया की नासाज तबीयत बताई जा रही है। दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम का कहना है कि उर्दन की जानिब से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को अरब अमारात जाने के लिए फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से दौरा ऐन मौका पर मनसूख किया गया। वाज़ेह रहे कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले दौरे पर अबू ज़हबी जाना था, ताहम इससे पहले भी नेतन्याहू को अरब अमारात का अपना दौरा मनसूख करना पड़ गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने हौसियों के बढ़ते हुए हमलों पर दुनिया को तेल के बहरान से खबरदार कर दिया। सऊदी अरब ने खबरदार करते हुए कहा है कि यमन की हौसी मलेशिया की जानिब से इसकी तेल तंसीबात पर हमले न रुके तो तवानाई का आलमी बहरान पैदा हो सकता है। अमेरिका में तैनात सऊदी सफीर ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान की पुश्तपनाही से हौसी मलेशिया के सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमलों से आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है। इन हमलों से अरामको में काम करने वाले सऊदी शहरियों और दुनिया भर के दीगर 80 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान की जिंदगी और आलमी मैशत दोनों को शदीद खतरात लाहिक हैं। अमेरिका में तैनात सऊदी सफीर का कहना था कि सऊदी अरब मुसल्लह ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब की जानिब से यमनी तनाज़े को हल करने के लिए मुसलसल कोशिशों के बावजूद सूरत हाल खराब होती जा रही है। सरहदों पर हमले बढ़ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। किसानों ने एक बार फिर भारत बंद करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने कहा है कि 26 मार्च को ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ मिलकर मुल्कगीर हड़ताल करने जा रहे हैं। रियासती इंतखाबात में बीजेपी की मुखालफत तेज कर दी गई। अपोजिशन के एहतजाज के बायस मोदी सरकार को बजट सेशन एक दिन के लिए मुलतवी करना पड़ गया। भारत भर में काश्तकारों का एहतजाज मुसलसल जारी है, ताहम मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार है। किसान रहनुमाओं ने एक मरतबा फिर भारत बंद करने का ऐलान कर दिया। मुतनाज़ा ज़रई कवानीन वापस न लेने पर किसानों ने पार्लियामेंट के घेराव की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली। लोकसभा में अपोजिशन ने किसानों के हक में एहतजाज किया। मोदी सरकार को बजट सेशन एक दिन के लिए मुलतवी करना पड़ गया। हरियाणा के 60 देहातों ने बीजेपी रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। खवातीन ने सूबे के नायब वज़ीर आला के खिलाफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इनके घर तक मार्च किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत पाकिस्तान को भी अपने यहाँ तैयार करदा कोविड वैक्सीन फराहम करेगा। भारत गावी इत्तेहाद का रुकन है। गावी दुनिया भर में हर एक को वैक्सीन फराहम करने के लिए एक आलमी इत्तेहाद है। भारतीय टीवी के मुताबिक भारत के एक सरकारी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शराइत पर कहा है कि नई दिल्ली इस्लामाबाद को हर तरह की इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को बराह रास्त कोविड वैक्सीन सप्लाई करने के हवाले से फैसला भी जल्द ही किया जाएगा। भारत गावी इत्तेहाद के साथ मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान को भी कोविड वैक्सीन की 4.5 करोड़ खुराकें भेजेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब का बैनुल अक़वामी परवाज़ें मई के वस्त में खोलने का ऐलान सामने आ गया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन गाका ने सऊदी अरब से बैनुल अक़वामी परवाज़ें 17 मई से खोलने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने उर्दू न्यूज़ को गाका की जानिब से मसूल होने वाले नोटिफिकेशन की तस्दीक कर दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक गाका ने सऊदी अरब से बैनुल अक़वामी परवाज़ें ऑपरेट करने वाली एयरलाइन को परवाज़ों की बंदिश के हवाले से आगाह कर दिया, जिसमें बताया गया है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में 17 मई की रात 1 बजे तक तोसी की गई है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गाका ने मकामी एयरपोर्ट्स को बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए 31 मार्च की बजाय 17 मई से बहाल करने का सर्कुलर जारी कर दिया, जबकि जिन ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़राब है इन पर सफरी पाबंदियाँ बरकरार रखी जा सकेंगी।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका आइंदा हफ्ते फाल्कन क्लास 3 2021 के अनुमान से मुमलिकत के शिमाल मगरबी इलाके में बर्री फौजी मशकें करने जा रहे हैं। सऊदी रॉयल बर्री अफवाज ने मुश्तरका जंगी मशकों में शिरकत की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।